संसदीय, पैन चेंज हो जाएगा ये? ओके ठीक है। संसदीय संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री कमिटीज। क्या मैंने आपको बताया कि संसदीय समितियां जो होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं संसदीय समितियां, जिसमें पहली समिति होती है हमारी तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां यानी कि आपका एड हॉक कमिटीज, एड हॉक कमिटीज। और दूसरी होंगी हमारी स्थायी समितियां, स्थायी समितियां। एक बार थम्स अप करके मुझे बताओ ये चीज़ें क्लियर हैं, क्योंकि एक नया बोर्ड है और ये ऑपरेशन मोड में था दरअसल में। स्थायी समितियां यानी ये परमानेंट होती हैं, इनको हम स्टैंडिंग कमेटीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बार मुझे बताना भैया जरा, ये देख पा रहे हैं ना? कभी ऐसा ना हो कि मैं लिखता रहूं और देख पा रहे हैं। ओके 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 ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो। इनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटीज, स्टैंडिंग कमेटीज। और फिर अगर हम बात करें कि क्या मैंने क्या बताया आपका कि स्थायी तो मतलब हमेशा के लिए होंगी, एक आपका फिक्स कार्यकाल होगा, उनका गठन जरूरी होगा। तदर्थ समितियों की बात करते हैं, लिखना इस बात का, इनका जो टेन्योर होगा वो कार्यकाल होगा, इनका जो कार्यकाल होगा वो निश्चित नहीं होगा, विल नॉट बी फिक्स्ड। इनका जो टेन्योर है यानी ये कभी भी गठित की जाएंगी, इनका जो टेन्योर होगा वो अनफिक्स होगा, या नॉट फिक्स्ड लिख सकते हैं, नॉट फिक्स्ड। जब स्थायी समितियों की बात आएगी तो उनका कार्यकाल कैसा होगा? उनका नाम स्थायी इसीलिए है कि उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स होगा। कैसा कार्यकाल होगा इनका? एक निश्चित कार्यकाल होगा, निश्चित, यानी इनका टेन्योर जो हो जाएगा वो फिक्स हो जाएगा। कैसा टेन्योर होगा इनका? इनका टेन्योर एक फिक्स टेन्योर हो जाएगा। देखा आई कैसे बनी है तिरछी, मैं इसलिए कह रहा था इस वर्ड में ये इशू है। इनका टेन्योर जो होगा वो फिक्स होगा। और हमेशा याद रख लेना, कितना कार्यकाल अगर इनका निश्चित हम बता रहे हैं तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया स्टैंडिंग कमेटीज कितने वर्ष के लिए गठित की जाती हैं, तो आप कहोगे 1 वर्ष के लिए गठित की जाती हैं। और 1 वर्ष के साथ में क्या होगा फिर? तो भैया हर साल इनका गठन होगा अगर ये स्थायी हैं और हमेशा होंगी। तो इनका याद रख लेना, इनका जो फॉर्मेशन होता है, इनका जो गठन होता है वो एनुअली होता है। फॉर्मेशन विल बी एनुअली, फॉर्मेशन विल बी एनुअली। समझ गए भाई? जब हम किसी चीज़ को कह रहे हैं कि उसका स्थायी कार्यकाल है, स्थायी कार्यकाल में हमने आपको बताया 1 वर्ष है, तो सीधी सी बात है 1 वर्ष कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब ये स्थायी है तो होनी तो जरूरी है, तो 1 वर्ष कार्यकाल खत्म हो गया तो फिर नई का गठन करना पड़ेगा, यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी। तो इसलिए इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और प्रति वर्ष इनका गठन किया जाता है। गठन कैसे होगा उसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है? अब बात आती है अगली कि अगर हम किनको तदर्थ समितियां कहेंगे, तो तदर्थ समितियां क्या होगी? आपका कार्यकाल निश्चित होगा। और दूसरी बात होगी जिनका कार्य विशेष के लिए गठन हो, कार्य विशेष के लिए गठन, मतलब कि काम विशेष लग रहा है तो ही गठन होगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि करना जरूरी ही है। फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक वर्क, फॉर्मेशन फॉर स्पेसिफिक वर्क, स्पेसिफिक वर्क। और ऐसी समितियों की जब हम बात करते हैं, ऐसी समितियों की जब हम बात करते हैं जिनको हम एडहॉक बोलते हैं, तदर्थ बोलते हैं, जब हम तदर्थ समितियों की बात करते हैं, ये मत लिखना मैं अगले पेज पर आ गया हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं, है ना? तदर्थ समितियाँ किस लिए गठित होंगी? किसी विशेष कार्य के लिए। तो जैसे कभी क्या जरूरी है कि क्या कभी विशेष कार्य हमेशा होगा ही होगा?
विशेष कार्य मान के चलो, देश में कोई ऐसी स्थिति आ गई कि उसकी जांच होनी है या कोई घोटाला हो गया, तो क्या हमेशा ये जरूरी है कि कोई विशेष जांच की आवश्यकता हो? आप कहेंगे बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो ये विशेष काम के लिए होंगी, इसीलिए इनको अस्थायी बोलते हैं, या इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी इनकी हमेशा जरूरत नहीं होती। ये दो तरह की होती हैं। तदर्थ समितियों के उदाहरण हम बात कर रहे हैं। तो पहली मैंने आपको बताई थी प्रवर समिति। मुझे बताएं, प्रवर समिति की आवश्यकता हमको कहाँ पर पड़ी थी? प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति। कहीं आपने याद आया आपको ये नाम? आपने कहीं पर पढ़ा था? प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट कमिटी और जॉइंट सेलेक्ट कमिटी ठीक है। दूसरी समिति मैंने कहा आपसे, आपको पता चला कि भाई प्रवर समिति की आवश्यकता कहाँ पर थी? तो आपको याद है हमने जब विधेयक की बात की थी कि कोई बिल जो पारित किया जाता है, तो अगर आपका बिल पहले तो कहाँ जाएगा? किसी एक सदन में जाएगा। तो जैसे लोकसभा से पारित हो गया, तो लोकसभा से जब पारित होगा तो लोकसभा में उस विधेयक की जांच कराई जा सकती है? तो आप कहेंगे नहीं। जैसे ही दूसरे सदन में जाएगा, यानी राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने भी उसको पारित कर दिया, तो उस समय पे कहाँ पर है? उसको या तो किसी प्रवर समिति को या एक इकट्ठी संयुक्त प्रवर समिति बना दी जाती है कि वो क्या करेगी? वो उस विधेयक की जांच करेगी कि भाई इस विधेयक जो है इस संवैधानिक रूप से ठीक है या नहीं है, या इसमें कुछ कमियां हैं तो उनको किस तरह से सुधारा जाए। ये हमने बात की थी, ठीक है। भैया एक दो लाइट बंद कर दें, ज़्यादा ब्राइटनेस हो रही है। दोस्त इसमें एक दो लाइट ही हैं, अंधेरा हो जाएगा फिर, है ना। और अगर इतनी लाइट में फिर बोर्ड नहीं दिखेगा। मैंने कहा ना आज की कक्षा एक क्या होती है, एक तो हमने बताया किसी विधेयक के लिए, एक होती है कोई विशिष्ट मामला हो गया, जैसे मैंने कहा आपसे कोई घोटाला हो गया, विशिष्ट मामले की जांच समिति। विशिष्ट मामले की जांच समिति। विशिष्ट मामले की जांच समिति, ठीक है। स्पेसिफिक केस, कोई स्पेसिफिक केस हो गया, स्पेसिफिक केस इंक्वायरी कमेटी। COMM लिख देंगे कमेटी को, क्योंकि कमेटी शब्द जो है वो बार बार आएगा। ओके। अच्छा, जब हम तदर्थ समिति की बात करते हैं तो दूसरी समिति कौन से प्रकार की मैंने आपको बताई थी, जरा बताएं। एक तो तदर्थ होती हैं जो आपका क्या बोलेंगे, इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होगा। कार्यकाल निश्चित नहीं है कि किसी विशेष स्थिति के लिए उनको फॉर्म किया जाएगा, गठित किया जाएगा, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाएगा तो फिर उसको भी डिसेबल कर दिया जाएगा, यानी हमेशा हमको उसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ समितियों की आवश्यकता हमको रेगुलर बेसिस पे होंगी। तो रेगुलर बेसिस पे हम किसी चीज़ को गठन कर रहे हैं तो उसको हमको रेगुलर वर्क देना पड़ेगा, हमेशा काम भी तो देना पड़ेगा उसको, तो वो काम होने चाहिए हमारे पास में। तो दूसरी क्या बताया मैंने आपको? दूसरी हमने बताई आपको स्थायी समितियाँ। स्थायी समितियाँ, और स्थायी समितियों के उदाहरण कौन कौन से होंगे? जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा स्थायी समितियों से आते हैं। और स्थायी समितियों में पहला उदाहरण बनता है आपका, स्थायी समितियों में यानी कि जो हमारा क्या है स्टैंडिंग कमेटीज़ है, उसमें सबसे पहले बनती है, सबसे पहली होती हैं वित्तीय समितियाँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे ज़्यादा वित्तीय समितियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वित्तीय समितियाँ यानी कि आपका फाइनेंशियल कमेटीज़। कमेटीज़ को COMM लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। कमेटीज़ पीछे लिख चुका हूँ मैं, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। और वित्तीय समितियां जो होती हैं, इसमें भी 3 समितियां होती हैं आपका। एक तो होती है प्राक्कलन समिति, जो खर्चों की पहले से ही जांच करेगी, आकलन करेगी। प्राक्कलन समिति, इसको हम बोलते हैं एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी, ओके। दूसरी समिति होगी इसी की जुड़वा बहन, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी होगी? इसका क्या काम होगा यह भी समझेंगे हम आगे चल के। अभी सिर्फ नाम लिख लें ताकि हमको पता चले कि भाई किसको किस तरह से कैटेगराइज करना है, किसको किस तरह से बांटना है।
कौन सी कमेटी किस में आएगी। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, प्रवर समिति किस प्रकार की समिति का उदाहरण है, विकल्प दे देगा आपको तदर्थ समिति या फिर आपका किसका, स्थायी समिति का, तो आपको वो चुनना पड़ेगा। ओके, लोक लेखा समिति होगी। और तीसरी समिति इसमें कौन सी आती है, जो आपका सार्वजनिक उपक्रम पर समिति होगी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी। ओके, ये तो किस में आ जाएंगे आपका, तो ये तो आती है आपका, याद रख लेना, वित्तीय समितियों में, वित्तीय समितियों। इसके बाद में कुछ डिपार्टमेंटल बनेंगी, विभागीय समितियां, जैसे कृषि विभाग अपनी बना लेगा एक विभागीय समितियां, जो अपने विभाग के लिए बजट मांगेगा। इनको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल कमिटीज। इसमें तीसरी होंगी आपका जांच समितियां, जांच समितियां, जांच समितियां। जांच समितियों को हम इसमें कह सकते हैं आपका स्क्रूटनी, या आपका इनको हम आपका इंक्वायरी भी बोलते हैं, स्क्रूटनी। इसमें पेन में ज़्यादा दिक्कत है थोड़ी, है ना भैया। जांच समितियां होगी। एक सदन की समितियां होंगी, जो सदन में अंदर गठित की जाएंगी, सदन की समितियां, सदन की समितियां। सदन की समितियों को बोलेंगे कमिटीज ऑफ द हाउस, कमिटीज ऑफ हाउस। छानबीन की समितियां, छानबीन की समितियां, छानबीन समितियां लिख लो, सीधे सदन समितियां लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके अन्य अन्य नाम रखे गए हैं। छानबीन की समितियां, तो इनको बोलते हैं स्क्रीनिंग कमिटीज, स्क्रीनिंग कमिटीज। बहुत सारी कमिटीज होती हैं, हमको यही पढ़नी है, छानबीन की समितियां। देखो अब यहाँ दो चीजों का अंतर देखना, यहां पर भी जांच समितियां लिखा हुआ है और यहां पर भी जांच समिति लिखी हुई है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये कैसी जांच समिति है, ये विशिष्ट मामले पर होगी, विशिष्ट मामले पर, यानी जरूरी नहीं है कि जो आपका विशिष्ट मामले की जांच समिति है उसका गठन रेगुलर बेसिस पे हो। लेकिन जब हम स्क्रूटनी कमेटी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हर वर्ष गठित की जाएगी और आपका जरूर गठित की जाएगी। इतना अंतर आपको पता होना चाहिए, तो नोट करेंगे एक बार, इतना अंतर आपको पता होना चाहिए, तो नोट करेंगे एक बार, इसको एक बार नोट कर लेंगे। अन्य समितियां भी इसमें आती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, अवनीश कुमार जी ने कहा है लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट को देखती है, बहुत शानदार। हाँ जी, इसीलिए उसको कैग की मित्र भी बोलते हैं, मार्गदर्शक भी कहा जाता है उसको, है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी इज द फ्रेंड ऑफ कैग। अभी पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत अच्छा आपने बताया है। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आगे चलते रहें। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, RWA मोटिवेशन बाय जीत, आपको द्वारा ध्यान से कक्षा लेनी चाहिए, अन्य बातें ना करें। बहुत बढ़िया जी। सर आज फेस येलो दिख रहा है, हाँ ठीक है, छोटी ही क्लास है इसलिए रखा है हमने इसको। अभी इसका एक्सपेरिमेंट हो जाएगा ना, अभी ये समझो ट्रायल मोड पे है, तो इसके बाद में इसमें जो फेस है उस पर ग्लो ले आएंगे, उसको ब्लैक कर लेंगे, वाइट कर लेंगे, जैसे भी करेंगे, तो आज सब कुछ इसका क्लियर हो जाएगा। ओके, शुरू करें। आगे एक एक करके सबको पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको किसको पढ़ना है, सबसे पहले हम एडहॉक पढ़ लेते हैं, यानी तदर्थ समितियों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तदर्थ समितियों को, तो तदर्थ समितियों में कौन सी थी हमारी पहली, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। भाई ऐसा हो सकता है इसकी जरूरत लोकसभा में हो, या दोनों सदनों की इकट्ठी भी हो सकती है, या संयुक्त प्रवर समिति, यानी कि सेलेक्ट, सेलेक्ट और जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। इसका क्या काम होगा, इसका क्या कार्य होगा, तो याद रख लेना, इसका कार्य, हर समिति का कार्य आपको पता होना चाहिए। इसका कार्य होगा किसी विधेयक की जांच, किसी विधेयक की जांच का कार्य होगा, यानी कोई जो बिल पेश हुआ है लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक है, स्क्रूटनी ऑफ ए बिल,
scrutiny of